today we're going to start our chapter number 11, Uncle Podger hangs a picture. तो इसमें एक अंकल पॉजर होते हैं जो एक पिक्चर को हैंग यानी वॉल पर टांगते हैं और वो बस उस पिक्चर को टांगने के लिए पूरी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो देखते हैं उन्होंने क्या क्या चीजें करी और कैसे बाकी सबको भी परेशान किया। You never saw such a commotion up and down a house in all your life as when my Uncle Podger understood to do a job. तो इतनी यानी कमोशन यानी इतना डिस्टर्बेंस आपने नहीं देखा होगा जितना मेरे अंकल पॉजर ने उनकी जॉब करने में कर दिया। A pitcher would have come home from the frame makers and be standing in the dining room waiting to be put up, and Aunt Podger would ask what was to be done with it. Uncle Podger would say, "Oh, you leave that for me? Oh, you leave that to me." तो एक पिक्चर आई यानी एक पिक्चर आती है एक पूरे फोटो फ्रेम टाइप और वो फ्रेमर के यहाँ से आता है और रूम में रखा जाता है, डाइनिंग रूम में। तो वो वहां पर रख दिया जाता है। तो आंट बोलती हैं कि अब इसका क्या होगा, इसको कौन लगाएगा। तो फिर अंकल बोलते हैं कि ये तुम मुझ पर छोड़ दो। डोंट यू एनी ऑफ यू वरी योरसेल्फ अबाउट दैट, आई विल डू दैट। कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी को भी, इसको मैं कर दूंगा। एंड देन ही वुड टेक ऑफ हिज कोट एंड बिगिन। तो फिर वो अपना कोट उतारते हैं और काम पर लग जाते हैं। He would send to the girl out for 6 penny worth of nails and then one of the boys after her to tell what size to get, and from that he would gradually get the whole house involved. तो बोलते हैं पहले गर्ल को तो भेज देते हैं कि जाओ पैसे देते हैं, जाओ तुम नेल्स यानी जो कील हम ठोकेंगे जिस पे लगाएंगे वो लेकर आओ, और फिर चलो तुम ये लेकर आओ, तुम वो लेकर आओ। ऐसे कर करके उन्होंने सभी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व कर लिया। Now you go and get me hammer. Will he would shout and bring me the rule, Tom, and I shall want the step ladder, and I had better have a kitchen chair too. And Jim, you run round to Mr. Goggles and tell him pass kind regards and hopes his legs better, and Willie lent him his spirit level. तो बोलते हैं कि चलो तुम मुझे हैमर ला के दो, हैमर यानी हथौड़ा ला कर दो, और तुम एक चेयर ला के दो और तुम वहां पर जाकर पूछो कि क्या वो सही है। यानी अपने फ्रेंड के पास भेजते हैं कि उनको मेरा रिकार्ड भेजना, गुड विश करना और पूछना कि अब उनकी तबीयत कैसी है। एंड डोंट यू गो मरिया बिकॉज आई शैल वांट समबडी टू होल्ड द लाइट, एंड व्हेन द गर्ल comes back she must go out again for a bit of picture cord, and Tom, where's Tom? Tom, you come here and hand me up the picture. तो बोलते कि चलो तुम ऐसे तो नहीं रहोगे, तो चलो तुम टॉर्च पकड़ो, और जैसे ही वो नेल लेकर आती है उसको दोबारा कुछ और लेने भेज देते हैं और टॉम को पूछते कि अरे टॉम कहाँ गया, इसको बुलाओ, ये पिक्चर पकड़ने में मेरी हेल्प करेगा। एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर एंड ड्रॉप इट, एंड इट वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम, and he would try to save the glass and cut himself, and then he would spring round the room looking for his handkerchief. तो वो क्या करता है, पिक्चर पकड़ता है पर पिक्चर गिर जाती है और वो सोचता है कि मतलब पिक्चर फ्रेम में से बाहर आ गई, पर वो कोशिश करता है कि यानी इसका कांच ना टूटे, पर वो क्या हो जाता है, फिर अपना हैंकरचीफ यानी हैंकी इधर उधर ढूंढने लगता है। He could not find his handkerchief because it was in the pocket of the coat he had taken off, and he did not know where he had put the coat, and all the house had to leave off looking for his tools and start looking for his coat while he would dance round the hinder then. तो वो क्यों नहीं मिल रहा था हैंकी, क्यों, क्योंकि वो उनके कोट में था जो उन्होंने उतार दिया और वो भूल गए थे कि मैंने कोट कहाँ रखा है। तो बाकी ही सब उस पिक्चर को देख रहे हैं, कोई सामान लाने में लगा हुआ है और अब तो उनका कोट भी ढूंढने में लग गए। Doesn't anybody in the whole house know where my coat is? 6 of you are you can't find a coat that I put down not 5 minutes ago. तो बोलते कि तुम 6 के 6 लोग कर क्या रहे हो, तुमसे कोट नहीं ढूंढा जा रहा जो कि मैंने अभी 5 मिनट पहले उतारा है। He had get up and find that he had been sitting on it and would call out, "Oh, you can give it up. I have found it myself now." तो वो उठते हैं, उन्होंने मतलब अपने नीचे ही दबाकर उसको बैठे हैं और बाकी सब पर चिल्ला रहे हैं। तो फिर खड़े होते हैं कि रहने दो, तुम्हारे बस की नहीं है, मैंने तो इसको खुद ही ढूंढ लिया।
And when half an hour had been spent in drying up his finger, and a new glass had been got, and the tools and the ladder and the chair and the candle had been brought, he would have another go, the whole family including the girl and the charwoman standing round in a semicircle ready to help. तो फिर से वो जैसे सब चीजें ठीक हो जाती हैं, कोट मिल जाता है, सभी सामान आ जाता है, तो वो दोबारा से सब फिक्स करने में लग जाते हैं। जैसे ये अंकल हो गए, तो बाकी लोग भी ऐसे सेमी सर्कल बनाकर उनके चारों तरफ ही लग जाते हैं, खड़े हो जाते हैं उनकी हेल्प के लिए। 2 people would have to be hold the chair, 2 लोगों ने चेयर पकड़ी, एंड द थर्ड would help him on it, और तीसरे ने एक्स्ट्रा हेल्प दी हुई थी। A fourth would hand him a nail and a fifth would pass him the hammer। तो जो कौन है, फोर्थ वाला उनको नेल पास करेगा, फिफ्थ वाला हैमर पास करेगा, एंड ही वुड टेक होल्ड ऑफ द नेल एंड ड्रॉप इट। उन्होंने नेल को पकड़ा और गिरा दिया। देयर ही वुड से इन एन इंजर्ड टोन, नाउ द नेल्स गो। तो वो बोलते हैं कि अब तो ये नेल गई। एंड वी वुड ऑल हैव टू गो डाउन एंड आवर नीज एंड ग्रोवल फॉर इट, while he would stand on the chair grumpily and wanted to know if he was to be kept there all the evening। तो हम सब ढूंढने लगते हैं कि कहाँ गई, और वो तो ऊपर ही खड़े आराम से चेयर पर, और उल्टा हम पर ही चिल्ला रहे हैं कि क्या यहीं पर शाम करोगे। The nail would be found at last, but by that time he would have lost the hammer। Where's the hammer? चलो फाइनली हमको अब नेल मिल गई, पर फिर हमारा जो हैमर है वो खो जाता है। फिर सब लोग पूछते हैं कि हैमर कहाँ गया। What did I do with the hammer? Great heavens, 7 of you gaping round there and you don't know what I did with the hammer। कि तुम 7 लोग यहाँ पर खड़े हो और तुम्हें नहीं पता मैंने हैमर का क्या किया। We would find the hammer for him and then he would have lost sight of the mark he had made on the wall where the nail was to go in, and each of us had to get up on the chair beside him and see if he would find it, and we would each discover it in a different place, and he would call us all fools one after another and tells us to get। तो देखो क्या होता है, अगर हम सब हैमर ढूंढने लगते हैं, फिर जब हैमर मिल जाता है तो उनको मार्क ही भूल जाते हैं, यानी जो उन्होंने निशान लगाया होगा, पेंसिल से मार्क लगाते हैं ना कि हमें यहाँ पर होल्स करने हैं, फिर हम इस पर पिक्चर टांगेंगे, तो फिर वो होल्स को ही मिस कर देते हैं। फिर हमसे पूछ रहे हैं कि मैंने कहाँ लगाया था, खुद भी ढूंढ रहे हैं, हमारा ऐसे कर करके बहुत उन्होंने पागल बनाया। एंड ही वुड टेक the rule and remeasure and find that he wanted half of 31 and 3/8 inches from the corner and would try to do in his head and go mad। तो फिर वो दोबारा से वो मार्क लगाते हैं, दोबारा से मेजर करते हैं, दोबारा से काम करते हैं। Aunt Maria would mildly observe that next time Uncle Podger was going to hammer a nail into the wall, she hoped he had let her know in time so that she could make arrangements to go and spend a week with her mother while it was being done। तो वो सोच लगते हैं कि काश मैं वहां पर चली जाती, मेरा टाइम वहां बीत जाता, और इन्होंने तो पूरा ही टाइम इस पर लगा दिया। Oh you women, you make such a fuss over everything, Uncle Podger would reply। Why I like doing a little job of this sort। तो बोलते कि मैं ऐसा छोटा मोटा काम क्यों ही करूंगा। Finally about midnight the picture would be up, very crooked and insecure, and everybody dead beat and drenched except a proud Uncle Podger। तो शाम तक फाइनली रात तक वो लग जाती है, और सिर्फ अंकल पॉजर ही बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि मैंने पिक्चर टांग दी, पर बाकी के लोग पूरी ही तरीके से पिस्ड ऑफ हो चुके थे, क्योंकि उनका तो उन्होंने अच्छे से पागल बना दिया। सिर्फ एक पिक्चर टांगने में ही उन्होंने इतना ड्रामा क्रिएट किया, तुम ये लाओ तुम वो लाओ, यानी सबको नौकर बनाकर रख दिया। तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी ये पोयम, पर अगर आप वहां पर होते तो आप भी पूरी तरीके से क्या हो जाते, पूरी तरीके से उस चीज से चिढ़ जाते और बिल्कुल थक जाते। तो आई होप आपको इस स्टोरी में मजा आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।